हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते और उस बेसिस पर हम वैसे फंड को सिलेक्ट करते जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना होता है ताकि उसमें बेहतर रिटर्न या अच्छा रिटर्न मिल सके। ये हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस मुख्यतः दो बेसिस पे होती है, रिस्क एनालिसिस और रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में हम डिफरेंट रेशियो के बेसिस पर फंड का एनालाइज करते और देखते हैं कि किस फंड में कितना रिस्क है, किस में कम है, किस फंड में और किस फंड में अधिक रिस्क है। और रिटर्न एनालिसिस में हम कई रिटर्न लाइक एनुअल रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर फंड का एनालाइज करते और इसके एनालिसिस करने के बाद हम एस्टिमेट करते, हम अंदाजा लगाते हैं कि अगले कई वर्षों तक किस फंड, कौन सा फंड हमें बेहतर परफॉर्मेंस देगा। एक कॉमन इन्वेस्टर हमेशा ये चाहता है कि वो ऐसे फंड का सिलेक्शन करे जो कि लगातार अगले 10, 15, 20 सालों तक बेस्ट परफॉर्मेंस दे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह कतई संभव नहीं है कि कोई ऐसा फंड हो जो लगातार 10, 15, 20 सालों तक बेस्ट परफॉर्मेंस दे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि यदि वो बेस्ट नहीं दे तो ऐसे फंड का सिलेक्शन करें जो नेक्स्ट 10, 15, 20 साल तक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे। और इस बेहतर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट बेहतर परफॉर्मेंस किस फंड में हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से पोटेंशियल है, उस मेजरमेंट एक टूल है उसका, और उस मेजरमेंट टूल का नाम है क्वार्टाइल रैंकिंग। आज की चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पे, और उसके बाद मिड कैप सेगमेंट में क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पे हम कुछ फंड का सिलेक्शन करेंगे जिन्होंने लगातार पिछले 5 साल से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पे मिड कैप सेगमेंट में कुछ फंड्स का सिलेक्शन करेंगे जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। इट इज़ नॉट बेस्ट परफॉर्मेंस, इट इज़ बेहतर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग क्या है। क्वार्टाइल रैंकिंग इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल विच मेजर्स how well a mutual fund has performed against all other funds in its category। सीधे साफ शब्दों में पार्टिकुलर कैटेगरी में पार्टिकुलर फंड ने बाकी फंड के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ये क्वार्टाइल रैंकिंग बताता है। इस टूल्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इन कंपेरिजन टू रेस्ट रिमेनिंग फंड्स इन दैट कैटेगरी। और क्वार्टाइल रैंकिंग को क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पे मेजर करने के लिए इसको 4 क्वार्टाइल में डिवाइड किया गया है, और वो है टॉप, अपर मिड, लोअर मिड एंड बॉटम। ये रैंकिंग जो है, रैंकिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज टॉप, अपर मिड, लोअर मिड एंड बॉटम। अंडर टॉप कैटेगरी, अंडर टॉप क्वार्टाइल वैसे फंड आते हैं जिसका परफॉर्मेंस उस सेगमेंट में टॉप 25% होता है। रिटर्न परफॉर्मेंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉप क्वार्टाइल में वो सारे फंड आते हैं जिनका परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सेगमेंट में टॉप 25% में आते हैं। और अपर मिड में वो फंड आते हैं जिनका परफॉर्मेंस उस सेगमेंट में 26 to 50% में आते हैं। और लोअर मिड में वो आते हैं जिनका परफॉर्मेंस उस कैटेगरी में 51 to 75% आते हैं। और बॉटम में वो सारे फंड आते हैं जिनका परफॉर्मेंस लास्ट 25% मीन्स 76 to 100% में, लास्ट 25% क्वार्टाइल में जो आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप क्वार्टाइल में वो फंड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी सेगमेंट में यदि 20 फंड हैं, इसका मतलब टॉप क्वार्टाइल में 5 फंड आएंगे जिनका परफॉर्मेंस सबसे टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड जो आएंगे टॉप में आएंगे, और लास्ट 5 जो परफॉर्मेंस वाले होंगे वो बॉटम क्वार्टाइल में होंगे। एंड अकॉर्डिंगली अपर मिड में उसी हिसाब से मीन्स 1 to 5 इसमें आएंगे टॉप में, 6 to 10 अपर मिड में, 7 to 15
लोअर मिड में, और बॉटम में 16 टू 20 फंड जो होंगे रैंकिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बॉटम क्वार्टाइल में आएंगे। अब हम देखते हैं, अब आज हमने मिड कैप सेगमेंट में एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हमने कोशिश की है एनालाइज करने की कि कौन से फंड ने लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो हम देखते हैं कि 2018 से हमने एनुअल रिटर्न और 2023 के जो 2.5 महीने हैं उसका भी रिटर्न को कंसिडर किया है। और जब टॉप क्वार्टाइल में हम फंड देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2018 में 5 फंड थे, 19 में भी 5 फंड थे, 20 में भी इसी हिसाब से, किसी में 6 फंड है, बिकॉज नंबर ऑफ फंड्स बढ़ गए होंगे तो उसके हिसाब से उन्होंने क्वार्टाइल का भी नंबर ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं कई सारे फंड्स हैं जो 18 से 23 तक में हैं, और जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से 2018 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सिस ने दिया, 2019 में भी एक्सिस ने दिया, 2020 और 21 में पीजीआईएम ने दिया, 2022 में क्वांट ने दिया, और 2023 में अभी 2.5 महीने का जो परफॉर्मेंस उसमें मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन मिड कैप फंड में किया। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर ईयर। 18 और 19 में सबसे अधिक बेहतर रिटर्न, सबसे अच्छा रिटर्न मिड कैप में एक्सिस ने दिया, 20 और 21 में पीजीआईएम ने दिया, 22 में क्वांट ने दिया, 23 में मोतीलाल ओसवाल ने दिया। मिड कैप सेगमेंट की बातें हो रही हैं। अब देखें, यदि हमें इस बेसिस पे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को सिलेक्शन करना है तो एक कॉमन इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड हो कि वो एक्सिस को सिलेक्ट करे, पीजीआईएम को सिलेक्ट करे, क्वांट को सिलेक्ट करे, या मोतीलाल ओसवाल को सिलेक्ट करे। यदि हम एक्सिस, मान लीजिए कि इन्होंने लगातार 2 साल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, यदि हम एक्सिस की बातें करें तो 2022 में इन्होंने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है, और यहाँ तक कि ये टॉप क्वार्टाइल में भी इनका रैंक नहीं है। यदि हम पीजीआईएम की बात करें जिन्होंने 20 और 21 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन 2022 में इनका टॉप क्वार्टाइल में नाम नहीं है। लेकिन यदि हम क्वांट की बातें करें तो क्वांट 2022 में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 2023 में इन्होंने इनका टॉप क्वार्टाइल में लिस्ट है, मतलब इसका परफॉर्मेंस टॉप 25% में भी नहीं है। शो इट इज़ बेटर कि यदि हम फंड का सिलेक्शन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल करें, और जब इस बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने कभी बेस्ट परफॉर्मेंस किसी भी साल में नहीं दिया, लेकिन इनने सबसे अच्छा क्वार्टाइल, टॉप क्वार्टाइल में लगातार ये 4.25 साल तक हैं, और आज भी ये बरकरार है। इसके बाद दूसरा फंड यदि देखें हम तो वो देखते हैं क्वांट है, जिन्होंने 18, 20, 21 और 22 में टॉप क्वार्टाइल में रहे, और तीसरा फंड है एक्सिस जो 18, 19 और 23 में ये टॉप क्वार्टाइल में रहे। हालांकि एक्सिस ने 2022 में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पिछले 2.5 महीनों का परफॉर्मेंस इनका बेहतर परफॉर्मेंस है। हालांकि बेस्ट नहीं है, बेहतर परफॉर्मेंस है, और इन्होंने अपना प्लेस टॉप क्वार्टाइल में बरकरार रखना है। अब हम कंक्लूड करते हैं तो देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने देखा था कि 18 और 19 में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था, पीजीआईएम ने 20-21 में किया था, क्वांट ने 2022 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, और 23 में मोतीलाल ओसवाल ने दिया था। एक कॉमन इन्वेस्टर वो कंफ्यूज होगा कि वो कौन सा फंड सेलेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न। और यदि हम क्वार्टाइल रैंकिंग के हिसाब से फंड सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 5.25 साल में से 4.25 साल मोतीलाल ओसवाल ने अपना प्लेस टॉप क्वार्टाइल में बरकरार रखा है। हालांकि 2023 के अलावा किसी भी वर्षों में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन लगातार 4.25 साल से इनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा। दूसरे नंबर पे आते हैं क्वांट, जिन्होंने 18 से लेके 22 तक लगातार अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि 23 में उनका 2 महीने या 2.5 महीने का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और तीसरा फंड है
एक्सिस जिन्होंने 18-19 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था और 23 में भी इन्होंने अपना प्लेस बरकरार रखा है टॉप क्वार्टाइल में। हालांकि 2022 में एक्सिस का फंड, एक्सिस मिड कैप का परफॉर्मेंस जो था वो बेहतर नहीं था। तो एट द बॉटम ऑफ दिस वीडियो इज वी गो फॉर सिलेक्शन ऑफ द फंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल रैंकिंग और मिड कैप सेगमेंट में मोतीलाल नंबर 1, क्वांट नंबर 2 और इफ यू वांट टू गो फॉर नंबर 3 देन एक्सिस वुड बी नंबर 3।